राजा जनक को ऋषि अष्टावक्र द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति। मिथिला नामक देश में एक महाप्रतापी राजा हुए। उनका नाम जनक था। महाराज जनक को आत्मज्ञान के बारे में बहुत जिज्ञासा रहती थी और इस पर चर्चा करने के लिए उनके दरबार में हमेशा विद्वानों की महफिल बनी ही रहती थी। पर राजा जनक को जिस आत्मज्ञान की तलाश थी उसके बारे में कोई भी विद्वान उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाता था। उन्हीं दिनों की बात है। राजा जनक ने एक रात में सोते हुए एक सपना देखा कि वह अपने बहुत सारी सेना के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए हैं। एक जंगली सूअर का पीछा करते करते राजा जनक बहुत दूर तक निकल गए। उनकी सारी सेना पीछे छूट गई और वह सूअर घने जंगल में बहुत दूर जाकर अदृश्य हो गया। राजा जनक थक कर चूर हो गए थे। उनकी पूरी सेना का कोई पता नहीं था। अब राजा को बहुत तेज भूख प्यास लगने लगी। बेचैन होकर राजा ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो कुछ ही दूर पर उन्हें एक झोपड़ी नज़र आई जिसमें से धुआं निकल रहा था। राजा ने सोचा कि वहाँ कुछ खाने पीने के लिए ज़रूर मिल जाएगा। वह झोपड़ी में चले गए तो उन्होंने देखा झोपड़ी के अंदर एक बुढ़िया औरत बैठी हुई थी। राजा ने कहा, मैं एक राजा हूँ और मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। बुढ़िया ने कहा, इस समय खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है और मुझसे काम भी नहीं होता, लेकिन यदि तुम चाहो तो वहाँ थोड़े से चावल रखे हैं, तुम उनको पकाकर खा सकते हो। राजा ने सोचा, इस समय इसके अतिरिक्त और कोई उपाय भी तो नहीं। राजा ने बड़ी मुश्किल से चूल्हा जलाकर किसी तरह चावल पकाया। फिर जैसे ही राजा एक केले के पत्ते पर रखकर उस चावल को खाने लगे, तभी तेजी से दौड़ता हुआ एक सांड वहाँ आया और पूरे चावल पर धूल गिर गई। उसी समय राजा की आंख खुल गई और वह राजा आश्चर्यचकित होकर चारों ओर देखने लगे। उनके मन में ख्याल आया, मैंने एक राजा होकर इस तरह का स्वप्न कैसे देखा। यही सोचते हुए राजा को पूरी रात नींद नहीं आई। दूसरी सुबह राजा ने 2 सिंहासन बनवाए और एक ऐलान अपने राज्य में करवा दिया कि मेरे 2 प्रश्न हैं, जो कोई भी मेरे पहले प्रश्न का जवाब देगा मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा और यदि नहीं दे पाया तो बदले में आजीवन कारावास मिलेगा, तथा जो मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर देगा उसे मैं पूरा राज्य दे दूंगा और यदि नहीं दे पाया तो उसे फांसी की सजा होगी। राजा ने ये दोनों सजाएं इसलिए तय कर दी थी कि वहाँ लोग उसका उत्तर देने आए जिनको वास्तविक ज्ञान हो। ऐसा ना करने पर फालतू लोगों की काफ़ी भीड़ हो सकती थी। आगे की कहानी जानने से पहले हमें महान संत अष्टावक्र के बारे में भी जानना होगा। अष्टावक्र जी उन दिनों के में माता के गर्भ में थे और संत होने के कारण उन्हें गर्भ में भी ज्ञान था। एक दिन की बात है जब अष्टावक्र के पिता शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। अष्टावक्र ने कहा, पिताजी, जिस परमात्मा को तुम खोज रहे हो वह शास्त्रों में नहीं है। अष्टावक्र के पिता शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्हें अपने गर्भ स्थिति पुत्र की बात सुनकर बहुत ही क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, मुझ जैसे ज्ञानी से ऐसी बात करता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू 8 जगह से टेढ़ा पैदा होगा। इस तरह ज्ञानी अष्टावक्र विकृत शरीर के साथ पैदा हुए थे। उधर क्या हुआ कि अष्टावक्र के पिता को धन की कमी हो गई तो वे राजा जनक के आधे राज्य के इनाम वाला उत्तर देने चले गए और उत्तर ठीक से नहीं दे पाए। इसी कारण उन्हें आजीवन कारावास में डाल दिया गया। इस तरह 12 साल गुजर गए। अष्टावक्र जी अब 12 साल की आयु के हो गए थे और लगभग विकलांग जैसे थे। एक दिन जब अष्टावक्र अपने साथियों के साथ खेल रहे थे, सब अपने पिता के बारे में बात करने लगे तो अष्टावक्र भी करने लगे। अब क्योंकि बच्चों ने उनके पिता को जेल में पड़े होने के कारण कभी नहीं देखा था, इसीलिए सब बच्चों ने उन्हें झिझक दिया और कहा कि तू झूठ बोलता है, तेरा पिता नहीं है,
हमने उन्हें कभी नहीं देखा। अष्टावक्र जी ने अपनी माँ के पास आए और बोले, माँ, आज तुम्हें बताना ही होगा कि मेरे पिता कहाँ गए हैं। वास्तव में जब भी बालक अष्टावक्र अपने पिता के बारे में पूछते थे तो उनकी माँ उन्हें जवाब देती कि वे धन कमाने बाहर गए हुए हैं। आज अष्टावक्र जी जिद पकड़े हुए थे कि उन्हें सच बताना ही होगा कि उनके पिता कहाँ हैं। तब हार कर उनकी माँ ने उन्हें बताया कि वे राजा जनक की जेल में पड़े हुए हैं। बालक अष्टावक्र ने कहा कि वे अपने पिता को छुड़वाने जाएंगे और राजा के दोनों प्रश्नों का जवाब भी देंगे। उनकी माँ ने उन्हें बहुत ही रोकने की कोशिश की कि यदि तूने कोई जवाब नहीं दिया तो तेरे साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार होगा। अष्टावक्र जी बोले, मैं राजा जनक के प्रश्नों का उत्तर देने जरूर जाऊंगा, मुझे जाने दो। तब अष्टावक्र जी राजा के महल में गए। दरबार ने रोका। तब अष्टावक्र जी ने कहा, मैं राजा जनक के प्रश्नों का उत्तर देने आया हूँ, मुझे अंदर जाने दो। दरबार ने बालक जानकर उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। तब अष्टावक्र ने कहा कि वह राजा से उसकी शिकायत करेंगे, क्योंकि राजा ने ये घोषणा करवाई है कि कोई भी उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। ये सुनकर दरबान के होश उड़ गए। उसे समझ में आ गया कि ये बालक बहुत ही तेज है। यदि इसने मेरी शिकायत कर दी तो राजा मुझे दंड दे सकते हैं। क्योंकि ये बालक सच कह रहा है, उसने अष्टावक्र को अंदर जाने दिया। अंदर राजा की सभा जमी हुई थी। अष्टावक्र जी जाकर सीधे उस सिंहासन पर बैठ गए जिस पर बैठने वाले को राजा के दूसरे प्रश्न का जवाब देना था और इनाम में पूरा राज्य मिलता तथा जवाब ना देने की दशा में उन्हें फांसी की सजा मिलती। एक विकलांग बालक को ऐसा करते देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए और फिर दूसरी सभा में जोर जोर से हंसी होने लगी। उनके चुप हो जाने के बाद फिर अष्टावक्र जोर से हंसे। राजा जनक ने अष्टावक्र जी से पूछा, सभा के विद्वान क्यों हंसे? ये तो मेरी समझ में आता है, पर तुम क्यों हंसे ये मेरी समझ में नहीं आया। अष्टावक्र जी ने कहा, राजा, मैं इसलिए हंसा कि मैंने सुना था आपके यहाँ विद्वानों की सभा होती है, पर मुझे तो इनमें एक भी विद्वान नहीं नजर आया। ये सब तो चमड़े की पारख करने वाले चर्मकार मालूम होते हैं। अष्टावक्र जी के कहते ही राजा जनक समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं। लेकिन अष्टावक्र जी के द्वारा विद्वानों को चर्मकार कहते ही सभा में मौजूद विद्वान भड़क उठे। उन्होंने कहा, ये चपल बालक हमारा अपमान करता है। अष्टावक्र जी ने कहा, मैं किसी का अपमान नहीं करता, पर आप लोगों को मेरा विकलांग शरीर दिखाई देता है। विकलांग शरीर होने से क्या इसमें विराजमान आत्मा भी विकलांग हो गई? क्या किसी भी ज्ञान का शरीर से कोई संबंध है? उनकी ये बात सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा सा छा गया। राजा जनक ने उनकी बात का समर्थन किया। राजा जनक समझ गए कि बालक के रूप में ये कोई महान ज्ञानी आया है। ये बोध होते ही जनक अपने सिंहासन से उठकर कायदे से अष्टावक्र के पास पहुँचे और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। अष्टावक्र जी बोले, पूछो क्या पूछना है। जनक ने अपना पहला प्रश्न किया। उन्होंने अपने सुअर के शिकार वाला स्वप्न सुनाया और कहा कि स्वप्न व्यक्ति की दशा और सोच पर आधारित होते हैं। कहाँ मैं एक चक्रवर्ती राजा और कहाँ वह दीन दशा दर्शाता मेरा स्वप्न, जिसमें मैं लाचारों की तरह परेशान था। इनमें क्या सच है, एक चक्रवर्ती राजा या वह स्वप्न? अष्टावक्र जी हंसकर बोले, ना ये सच है ना वह स्वप्न सच था। वह स्वप्न 15 मिनट का था और जो ये तू राजा है, ये स्वप्न 100 या 125 साल का है। इन दोनों में कोई सच्चाई नहीं। वह भी सपना था। ये जो राजा तू है, ये भी एक सपना ही है, क्योंकि तेरे मरते ही ये सपना भी टूट जाएगा। इस उत्तर से पूरी सभा दंग रह गई। इस उत्तर ने सीधे राजा की आत्मा को हिला दिया और वे संतुष्ट हो गए। आधा राज्य अष्टावक्र जी को दे दिया।
पर क्योंकि अष्टावक्र जी पूरे राज्य के इनाम वाली कुर्सी पर बैठे थे, इसीलिए बोले, बताओ राजन, तुम्हारा दूसरा प्रश्न क्या है? जनक ने कहा, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है और बहुतों से सुना भी है कि यदि कोई सच्चा संत मिल जाए तो परमात्मा का ज्ञान इतनी तेजी से हो जाता है जितना घोड़े की एक रकाब से दूसरी रकाब में पैर रखने में लगता है। अष्टावक्र जी बोले, बिल्कुल सही सुना है आपने। राजा बोले, ठीक है, फिर मुझे इतने समय में परमात्मा का अनुभव कराओ। अष्टावक्र जी बोले, राजन तैयार हो जाओ, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या दोगे? जनक जी बोले, मेरा सारा राज्य आपका। अष्टावक्र जी बोले, राज्य तो तुझे भगवान का दिया हुआ है, इसमें तेरा क्या है? जनक जी बोले, मेरा ये शरीर भी आपका। अष्टावक्र जी बोले, तूने तन तो मुझे दे दिया, लेकिन तेरा मन अपनी चलाएगा। तब जनक बोले, मेरे ये मन का भी आपका ही हुआ। अष्टावक्र जी बोले, देख राजन, तुम मुझे अपना तन मन धन सब कुछ दे चुके हो, अब मैं इसका मालिक हूँ और तुम नहीं। मैं तुम्हें हुक्म करता हूँ कि तुम सबके जूतों में जाकर बैठ जाओ। यह बात सुनकर दरबार में एकदम सन्नाटा सा छा गया, मगर राजा जनक समझदार थे, जरा भी नहीं झुंझलाए और जूतियों में जाकर बैठ गए। अष्टावक्र जी ने ऐसा इसलिए किया कि राजा से लोकलाज छूट जाए। लोकलाज रुकावट है, बड़े बड़े लोग यहाँ आकर रुक जाते हैं। फिर अष्टावक्र जी ने कहा कि यह धन मेरे हैं, मेरे धन में मन ना लगाना। राजा का ध्यान बार बार अपने राज धन की ओर जाता और वापस आ जाता कि नहीं, यह तो अब अष्टावक्र जी का हो चुका है। मन की आदत है, वह बेकार और चुप नहीं बैठता, कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। राजा के मन का यह खेल अष्टावक्र जी देख रहे थे। आखिर राजा आंखें बंद करके बैठ गया कि मैं बाहर ना देखूं, ना मेरा मन वैभव में भागे। अष्टावक्र जी चाहते थे। उन्होंने राजा जनक से कहा, तुम कहाँ हो? राजा जनक बोले, मैं यहाँ हूँ। इस पर अष्टावक्र जी बोले, तुम मुझे मन भी दे चुके हो, खबरदार जो उसमें कोई ख्याल भी उठाया तो। राजा जनक समझदार व्यक्ति थे, वह समझ गए कि अब मेरे अपने मन पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं है। समझने की देर थी कि मन रुक गया। जब ख्याल बंद हुआ तो अष्टावक्र ने अपनी अनुग्रह दृष्टि राजा जनक को दे दी। रूह अंदर की यात्रा पर चल पड़ी। रूहानी मंजिल की सैर करने राजा को अंतर का आनंद मिलने लगा। घंटे भर पश्चात राजा जनक को अष्टावक्र जी ने आवाज़ दी। राजा ने अपनी आंखें खोली तो अष्टावक्र ने पूछा, क्या तुम्हें ज्ञान हो गया? राजा जनक ने जवाब दिया, हाँ हो गया। तब अष्टावक्र जी ने कहा, मैं तुम्हें तन मन धन वापिस देता हूँ, इसे अपना ना समझना। अब तुम राज्य भी करो और आत्मज्ञान का आनंद भी लो। इस तरह अष्टावक्र जी ने 1 सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने की विधि बताई और ज्ञान दिया। राजा जनक ने अष्टावक्र जी के पिता और सभी कैदियों को रिहा करवा दिया। राजा जनक ने उन्हें गुरु का स्थान दिया और आत्मज्ञान प्राप्त किया। आध्यात्मिक भाव इसका यही है कि जीवन मुक्त स्थिति माना जीते जी सब आकर्षण, बंधन, वैभवों के प्रभाव से मुक्त रहना। इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ छोड़कर सभी से दूर रहना, परंतु सबके बीच रहते हुए, सभी जिम्मेवारियों को निभाते हुए भी किसी भी बंधन में नहीं फंसना, दुख और सुख के बंधन में भी नहीं फंसना। यही सच्ची जीवन मुक्त स्थिति है। हरिओम तत्सत।